नमस्ते, होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है सबसे पहले? तो टेंस कोई भी काल को डिनोट करता है। तो काल क्या होगा? जैसे एज होता है इंग्लिश में कहें तो अभी हम बात कर रहे हैं दैट इज प्रेजेंट। जो कल हो गया वो पास्ट है, और अभी जो आने वाला कल है ये आने वाला मोमेंट है। या शाम की भी बात करें, आज शाम जो होगी वो भी हमारे लिए फ्यूचर हो गया। तो प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट जो भी निकल गया, फ्यूचर जो भी आने वाला है। तो तीन तरह के टेंस हो गए। वैसे ही हर टेंस को फर्दर भी डिवाइड करा गया है चार पार्ट्स में। वो है इंडेफिनिट, जो सिंपल, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में केवल कोई रूटीन की बात करेगा या कोई हैबिट की बात करेगा जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, बहुत बारी बारी करते हैं। जैसे हम ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, हम सोते हैं, खाते हैं, वो सब सब चीजें। कॉन्टिन्यूस जिस मोमेंट में हम बात कर रहे हैं, उस मोमेंट पे जो हो रहा होता है। जैसे नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो कॉन्टिन्यूस हो गया। यू आर वॉचिंग द वीडियो, अभी आप वीडियो को देख रहे हो, वही कॉन्टिन्यूस हो गया। तो जिस मोमेंट में हम बात कर रहे हैं, उस मोमेंट में वो काम हो रहा होना चाहिए। तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स जो काम अभी हो गया है, तो वो प्रेजेंट में हो सकता है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई कॉफी, आई हैव टेकन माई कॉफी। तो कॉफी मैंने अभी खत्म करी है, लेकिन अभी खत्म करी है, उसकी एनर्जी अभी भी मेरी बॉडी में है, आई कुड फील इट। वो है परफेक्ट। चौथा टाइप का होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मीन्स कोई काम जो अभी प्रेजेंट में ही शुरू हुआ था, बट अभी भी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। अगर खत्म हो गया होता तो उसको परफेक्ट में रखते हैं। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई कॉफी, अगर मैं अभी भी कॉफी पी रहा होता तो मैं कह सकता था आई हैव बीन नो सिपिंग अप माई कॉफी फॉर कपल ऑफ मिनट्स। तो मैं कुछ 2-3 मिनट से अभी कॉफी पी रहा हूँ। या मैं आपका सुबह सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इंडेफिनिट जो हम रूटीनली काम करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। कॉन्टिन्यूस जो हो रहा होता है, जिस जिस टाइम पे हम बात कर रहे होते हैं। परफेक्ट जो अभी बीत गया, जो हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। ठीक है। फिर आता है अब अब तीन टेंस हो गए, तीनों को हमने चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले आज हम पहला टेंस पढ़ेंगे, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आपको पता है, हर टेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ फीचर्स होती हैं जो उन्हीं में लागू होती हैं। वो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से हो गए? जैसे डू, डज, इज, एम, आर, नो, हैज, हैव बीन, हैड बीन, वाज, वर, नो, ये सब, विल, शैल, शुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब हो गया सिर्फ जो क्रिया होती है, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। से आई एम ईटिंग फूड, तो ईट जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाना एक क्रिया हो गई, वो उसको कहते हैं मेन वर्ब, एम वी शॉर्ट। तो इसकी इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये टेंस थोड़ा स्पेशल है। मेन वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब दोनों की अगर हम बात करें तो अब स्पेशल कैसे है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, और कोई मतलब कोई नेम हो सकता है, राइट? उस केस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस भी यूज करेंगे। जैसे राम गोज टू स्कूल डेली, राम रोजाना स्कूल जाता है, तो राम गोज, गो हो गई इसमें मेन वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, एंड द लास्ट फॉर्म आईएनजी। फोर्थ फॉर्म भी हम इसको कहते हैं गोइंग। तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो गो यूज करेंगे। अब राम गोज टू स्कूल, राइट? तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम गो के साथ ई एस यूज करेंगे, तो राम गोज टू स्कूल हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब अगेन, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज यूज करेंगे, और जब प्लूरल होगा तो डू यूज करेंगे। इनके एग्जांपल्स हम नीचे देखेंगे। तो अब इस टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार अलग अलग पार्ट्स के एग्जांपल्स और उनके कुछ फॉर्मूलाज हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले आता है पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट
प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, अफर्मेटिव भी कहते हैं उसको। तो उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट मेन वर्ब, मेन वर्ब की जैसे हमने ऊपर बात करी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और उसमें एस ए एस आएगा अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो सिंगुलर कौन कौन से हो गए, नेम हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, जो प्रोनाउंस हो गए, राइट। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कोई एग्जांपल हम देखें, राम गोज टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक राम रोजाना सुबह स्कूल जाता है। तो राम हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब हो गया गो, फर्स्ट फॉर्म आई, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्योंकि ये सिंगुलर है तो ईएस आया, राम गोज टू स्कूल डेली। बाकी अदर वर्ड्स। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वी रियली लाइक द न्यू सीजन ऑफ आईपीएल। तो वी इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, प्लूरल है, लेकिन प्लूरल है तो मेन वर्ब के साथ एस ई एस नहीं आएगा और उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसमें लाइक है मेन वर्ब, उसका विदाउट एस ई एस फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसको हम ऐसे भी कहते हैं, वी लाइक द न्यू सीजन ऑफ आईपीएल, हमने एडजेक्टिव यहाँ पे रियली ऐड कर दिया है। तो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, मैं हर टाइप ऑफ टेंस के कोई ना कोई एक पूरा सेंटेंस याद कर लेता हूँ, और जब भी मुझे कंफ्यूजन होता है उस सेंटेंस को मैं याद करता हूँ, उसके हिसाब से फॉर्मूला को सेट करने की कोशिश करता हूँ। नो, रिवर्स इंजीनियरिंग एक तरीका है कि आप फॉर्मूला याद कर लो, उसके हिसाब से सेंटेंस बनाओ। मुझे ये इजी लगता है कि पहले सेंटेंस याद कर लो, उसके हिसाब से अपन फॉर्मूला सेट कर लो, उसके हिसाब से बाकी सेंटेंस बनाना शुरू कर दो। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। दूसरा आ गया अपना नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में कैसे होगा, उसमें नॉट आएगा, राइट। तो नॉट को जो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म निकल के आती है। तो डू के साथ यूज करेंगे तो डोंट होगा, डज के साथ यूज करेंगे तो डज नॉट होगा, डजंट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू एंड डज, उसके साथ नॉट, सब्जेक्ट डोंट या फिर डज नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो एग्जांपल लेते हैं, आई डोंट लाइक लेजी पीपल, राइट। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है, आई है प्लूरल। वैसे इसमें प्लूरल और सिंगुलर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें एस ई एस का कोई चक्कर नहीं है नेगेटिव सेंटेंस में। डोंट और डज नॉट का फर्क है, तो प्लूरल के साथ हम डोंट यूज करेंगे। तो आई डोंट लाइक, लाइक क्या हो गया, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, आई डोंट लाइक लेजी पीपल। तो मैं इसको याद कर लूंगा मेरे एक सेंटेंस के लिए, आई डोंट लाइक लेजी पीपल। तो अगर मुझे फ्यूचर में कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस बनाना हो, मैं इसके हिसाब से याद कर लूंगा, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, wealth does not belong to only a few people। तो wealth क्या है, सिंगुलर है, तो डज नॉट आएगा, ऊपर वाले में डोंट आया था आई के साथ क्योंकि प्लूरल था। तो wealth does not belong, belong क्या है, मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो wealth हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो wealth कुछ लोगों के लिए नहीं है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। या wealth कुछ लोगों से ही बिलोंग नहीं करता। हम इसको मतलब अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं और सोचें तो इसका मतलब हम ये भी कह रहे हैं कि नो, वेल्थ शुड नॉट बिलोंग टू ए फ्यू, वो सबके लिए होना चाहिए। बट अभी हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो अगेन फॉर्मूला में सेट करेंगे सब्जेक्ट वेल्थ, डोंट और डज नॉट। तो इसमें सिंगुलर है तो डज नॉट यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिलोंग, और फिर अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट टू ओनली अ फ्यू पीपल। अब तीसरे तरह के सेंटेंस की बात करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में हमने बताया था, कल पढ़ा था कि वो या तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहे होते हैं या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे होते हैं। तो उनका फॉर्मूला इस पर्टिकुलर टेंस के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, डू अगेन प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, देन ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और फिर अदर वर्ड्स हो जाएंगे। अब जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के शुरू में नहीं आ रहा है उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब इस हमारी टेंस के लिए कौन सी है, डू डज अगेन सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब तो याद हो गया होगा आपको। तो सबसे पहला टिपिकल सबसे इजी एग्जांपल है हाउ डू यू डू। मैं उसको हमेशा याद रखता हूँ, अगर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कोई टेंस बनाना हो, कोई सेंटेंस बनाना हो क्वेश्चन मार्क वाला, तो हाउ डू यू डू, तो ये याद हो जाता है। अब हाउ डू यू डू के हिसाब से फॉर्मूला निकाल सकते हो कि ओके, हाउ क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड, सबसे पहले मैंने डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ रख लिया। फिर डू, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो ओके उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी।
यू क्या है? सब्जेक्ट। तो इसको हमने यहाँ रख लिया। और फिर हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हमने यहाँ डाल दिया, राइट? वैसे ही डू यू नो इंग्लिश, इसको मैं याद कर लेता हूँ। तो अब मुझे कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना हो जो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो अगेन डू यू नो इंग्लिश, मुझे ये सेंटेंस याद है तो मैं इससे अपना फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूँ, सिर्फ अपना फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। सो डू डज, फिर यू सब्जेक्ट, नो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई, लिख लिया, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लिया, और फिर अदर वर्ड्स आ गए। तो इस हिसाब से आप जो भी आपको सूटेबल लगे, फॉर्मूला से सेंटेंस बनाना या सेंटेंस से फॉर्मूला बनाना। अब सेंटेंस से फॉर्मूला बनाना क्यों है, ये सवाल भी आ सकता है। मान लो मुझे और कोई सेंटेंस बनाना है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जिसमें क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, राइट? तो अब मुझे बनाना है कि आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या जानते हो, राइट? अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, तो अब मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो मैं याद करूंगा हाउ डू यू नो, उसमें फॉर्मूला क्या रहता है, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है। फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं बनाऊंगा ओके व्हाट डू यू नो अबाउट ऑस्ट्रेलिया, तो डब्ल्यू एच के वर्ड की जगह हाउ की जगह व्हाट आ गया। इस तरह से सेंटेंस बना सकता हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और भी अच्छा होता जाएगा ऑटोमेटिक, और टाइम भी कम लगना शुरू हो जाएगा। चौथा तरीका क्या था, नेगेटिव। उसमें नेगेटिव में जब भी हम बनाएंगे, चाहे वो सिंपल के बाद नेगेटिव आता हो, चाहे वो क्वेश्चन मार्क के बाद नेगेटिव आता हो, नेगेटिव में केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज कर दो और उसका शॉर्ट फॉर्म बना दो, सबसे सिंपल फॉर्मूला सेम ही रहेगा। डब्ल्यू एच वर्ड डोंट और डज नॉट, अगेन ये प्लूरल के लिए, डज नॉट सिंगुलर के लिए, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। सो अगेन जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, डज नॉट और डू नॉट, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो why don't you do your homework on time, आप अपना होमवर्क टाइम पे समय पे क्यों नहीं करते हो? सो डब्ल्यूएच वर्ड वाई, देन डोंट या डज नॉट। तो इस तरह के सेंटेंस में हमें ये याद रखना पड़ता है कि हमें मेंटली हमें विजुलाइज करना पड़ता है कि डोंट के बाद में कौन सा सब्जेक्ट यूज करना चाह रहा हूं, कि उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अपने हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर या प्लूरल। अब हिंदी और इंग्लिश में ये थोड़ा सा फर्क है, अगर आप देखें तो ध्यान से। जैसे हम कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट हो गया, वो हमने पहले लगाया है, चाहे क्वेश्चन मार्क काइंड ऑफ सेंटेंस हम बना रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो है किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, आपके लिए, राइट? तो आप अगर आप हम 4-5 लोगों से बात कर रहे हैं, वो उनका ग्रुप है, उनको हम आप कह रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप पहले आया, है बाद में आया, तो हम सब्जेक्ट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, राइट? आप कहाँ जा रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग हम है लगाना है या है लगाना है, हम वो डिसाइड कर सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा इसका उल्टा होता है। इंग्लिश में पहले जैसे हैं की जगह अगर हम डोंट लगाएं और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो हमें इस चीज को थोड़ा मेंटली रिहर्स करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे टाइम के साथ आ जाएगा कि वाई डोंट यू, तो अगर हमें ऑलरेडी पता है हम यू यूज करेंगे डोंट के बाद, इसलिए हम यहाँ पे डोंट यूज करा है, डज नॉट यूज नहीं करा है, राइट? समझ गए ना आप? सो वाई डोंट यू डू योर होमवर्क ऑन टाइम, तो इस फॉर्मूला में फिट करके सही हो रहा है। दूसरा बिना डब्ल्यू एच वर्ड वाला, डोंट यू नो हु सीतारमन इज, तो अगेन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डोंट यू सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, एंड देन ये बाकी का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, हु सीतारमन इज। तो इस सेंटेंस को ही मैं याद कर लूंगा, डोंट यू नो हु सीतारमन इज। ये तो हो गए हमारे टिपिकल 4 तरह के सेंटेंस, राइट? अब हर टेंस के कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। जैसे इसका नॉर्मल एक जनरल फंडा क्या था कि रूटीन में जो हम कोई काम कर रहे होते हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज हो गए, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं सारे टेंसेस के, तो इसके क्या है? सबसे पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन सार्वभौमिक सत्य, जो हमेशा सच होता है। वो आज भी सच है, कल भी सच था, और आने वाले टाइम में भी सच रहेगा। जैसे सन ऑलवेज राइजेज इन ईस्ट, सन हमेशा ईस्ट की तरफ से उगता है, पूर्व में उगता है, राइट? तो ये कल भी उगा था, आज भी उगा और कल भी उगा, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट नेचर, नो, नेचर ऐसे ही काम करती है। इनफैक्ट ये फन फैक्ट हो गया, इनफैक्ट आपको पता होगा
सन नेवर सेट्स नो, तो सन अगर सेट ही नहीं हो रहा तो राइज कैसे करेगा? इट इज अर्थ। अर्थ उनके चारों तरफ नो रोटेट और रिवॉल्व करती रहती है सन की तरफ, चारों तरफ। उसके कारण हमें ऐसा नजर आता है कि सुबह सूरज नो उग रहा है या शाम को सूरज ढल रहा है। इनफैक्ट अर्थ जा रही होती है वहां से, उनकी रोशनी यहाँ पे आनी चाहिए। तो दूसरा ये भी फैक्ट है, लाइक नो सन नेवर सेट्स। तो ये भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। अब इंडेफिनिट के लिए क्या शर्तें थी कि हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और एस ई एस लगाएंगे। तो ये सिंगुलर है तो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी। अगेन इसमें भी सिंगुलर है तो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी। तो इसमें ये सेंटेंस नेगेटिव है, सन नेवर सेट्स। बट जब नेवर की बात करेंगे सेंटेंस नेगेटिव होगा, लेकिन हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। नो आप पूछ सकते हो कि सन नो नेवर सेट्स इसमें नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था जिसमें हमने नो डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, उनके साथ नॉट यूज कर रहे थे, डोंट और डज नॉट हो जा रहा था। बट नेवर के साथ ऐसा नहीं होता। नेवर एक नेगेटिव सेंटेंस होता है बट उसका फॉर्मूला सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस की टाइप का ही होता है। इसको हम याद रखेंगे। दूसरा स्पेशल केस क्या हो गया? न्यूज। कोई न्यूज आई जैसे इंडिया विंस टुडेज मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, राइट? तो ये ये इवेंट ऑलरेडी खत्म हो गई है, मैच इंडिया जीत गया है, तो ये परफेक्ट में आना चाहिए या फिर पास्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट की एक इवेंट हो गई है, राइट? पास्ट की घटना हो गई है, बट ये न्यूज बन गई है। तो न्यूज के केस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो सेम फॉर्मूला होगा, इंडिया विंस तो सिंगुलर है, एस ई एस लगाएंगे और फिर अगेन टुडेज मैच जो ऑब्जेक्ट हो गया और फिर अदर वर्ड्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फ्लड्स हिट बिहार सीवियरली। अब अब फ्लड्स तो पहले ही आ गए होंगे, राइट? हमारे पास न्यूज अभी आई है तो हमें आइडियली पास्ट टेंस यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्पेशल केस के चक्कर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करते हैं। तो फ्लड्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट? प्लूरल हो गया। तो हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो हमने केवल हिट यूज करा, हिट्स नहीं करा। फ्लड्स हिट बिहार सीवियरली। तीसरा केस क्या हो गया? नियर फ्यूचर प्लान्स। आपका कोई कल का प्लान है, परसों का प्लान है, जिसमें आप ऑलमोस्ट नो डेफिनेटिव हो, आपको पक्का पता है कि आप ये प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हो, तो उसके केस में भी हम सेम टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एग्जांपल हो गया, पीएम गोज टू विजिट नेपाल टुमारो। कल प्राइम मिनिस्टर नेपाल की विजिट पे जाएंगे। तो ये फ्यूचर की इवेंट है, राइट? बट ऐसे केसेस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, सिंपल वाला। तो अफर्मेटिव टेंस का हमारा क्या था रूल? सब्जेक्ट मेन वर्ब एस ई एस। अब क्योंकि पीएम सिंगुलर है तो गोज हो गया, टू विजिट नो ये दूसरी वर्ब हो गई, टू विजिट नेपाल टुमारो। टू के बाद जो भी मेन वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म उसकी आती है यूजुअली। तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, जब प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, टू के बारे में पढ़ेंगे, कब आईएनजी फॉर्म आएगी, कब फर्स्ट फॉर्म आएगी। अभी ये याद रखो, जब आपको दो वर्ब्स को जोड़ना हो, एक सेंटेंस में दो वर्ब आ रही है, इसमें गो आ रही है और विजिट भी आ रही है। जो सेकंड वर्ब है जो टू के बाद आती है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। पीएम गोज टू विजिट नेपाल टुमारो, क्योंकि ये नियर फ्यूचर में है, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हियर कम्स द रेनी सीजन एनी डे। अभी बारिश वाला मौसम कभी भी आ सकता है, राइट? तो कभी भी आ सकता है, अभी आया नहीं है, इस इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में होगा, तो हमें फ्यूचर वाला टेंस यूज करना चाहिए, राइट? बट नहीं, स्पेशल केसेस की वजह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम बनाएंगे, वो भी सिंपल में, अफर्मेटिव में। तो हियर कम्स, कम्स आ गया मींस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब ये सिंगुलर है, रेनी सीजन सिंगुलर है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाएंगे। तो हियर कम्स द रेनी सीजन एनी डे। तो दैट इज इट, आज के लिए इतना ही। आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा, 5 सेंटेंस बनाने हैं, 5 आपको नए वर्ड सीखने हैं, उनका असाइनमेंट आप मुझे जमा करा सकते हो। एंड थैंक यू।